नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये टॉपिक है कि दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर टू रिजर्व 100 रूम्स ऑफ 5 स्टार सोका होटल फॉर जुडिशियल ऑफिसर। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में यह कहा गया कि जितने भी जुडिशियल ऑफिसर, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट के हों या फिर दिल्ली में किसी लोअर कोर्ट के हों जो कि हाई कोर्ट के अंदर रेगुलेट होता है, उन तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए 100 रूम्स 5 स्टार होटल में बुक किया गया है। क्यों? क्योंकि यदि वो बीमार पड़ते हैं, यदि कोरोना पॉजिटिव आते हैं, तो उनका इलाज 5 स्टार होटल में होगा। इस तरीके का एक ऑर्डर पास किया गया। इस ऑर्डर को पास होने के बाद किस तरीके की प्रक्रिया रही कोर्ट की, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। जैसे ही ये ऑर्डर के बारे में मीडिया में खबर आई, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया और पता करने की कोशिश की आखिर ये ऑर्डर किसने पास की। जब उसने पता किया तो पता चला कि ऑर्डर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पे पास किया गया था और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया था। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी ऑर्डर में यह चीज लिखा हुआ था कि ऐसा ऑर्डर इसलिए पास किया जा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद ही रिक्वेस्ट किया है ऐसी सुविधाओं के लिए। यह एक प्रॉब्लमेटिक बात थी। उसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ है, कहता है रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ द CHC फैसिलिटी फॉर द ऑनरेबल जस्टिसेस एंड द जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज। ये चीज उस पर्टिकुलर नोटिस में लिखा हुआ था, जबकि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी दिशा निर्देश पारित नहीं किया था दिल्ली गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट को ये बात पता चला, स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया। स्यू मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है स्वतः संज्ञान, अपने आप से। कोई भी कंप्लेन नहीं किया इसके बारे में कोर्ट में, लेकिन स्वयं कोर्ट ने ये स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया ऑफ द इशू ऑफ 100 रूम्स बीइंग रिक्वेस्टेड फॉर द जजेस एंड द जुडिशियल ऑफिसर। जस्टिस विपिन सांघी एंड रेखा पल्ले called taking a suo motu cognizance for the controversial order, asked the Arvind Kejriwal government if it was trying to induce the court by issuing such order. कोर्ट ने पूछा कि क्या आप कोर्ट को इंड्यूस करना चाहते हैं, क्या दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट को इंड्यूस करना चाहती है इस तरीके का ऑर्डर पास करके? आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, हम जजेस के लिए इतनी सुविधाएं दे देते हैं तो जजेस हमारे फेवर में ऑर्डर पास कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपके दिमाग में? और उसके बाद बहुत ही क्लियरली कहा कि पीपल आर डाइंग, यू डोंट हैव ऑक्सीजन फॉर एनीबॉडी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट को बिल्कुल क्लियर कट कहा कि पीपल आर डाइंग, आपके प्रदेश में लोग मर रहे हैं। यू डोंट हैव ऑक्सीजन फॉर एनीबॉडी, किसी के लिए आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। एंड यू आर गिविंग अस 100 बेड्स। स्टॉप पासिंग ऑर्डर्स लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर एंड टेक इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स, द कोर्ट सेड। कोर्ट ने यह भी कहा कि इट इज अनथिंकेबल वी एज एन इंस्टीट्यूशन वुड टेक प्रेफरेंस व्हेन पीपल आर डाइंग ऑन द रोड। जब लोग रोड पे मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, उस सिचुएशन में वी एज एन इंस्टीट्यूशन, दिल्ली हाई कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन, क्या एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकती है क्या? और उसके बाद कहा द बेंच आस्क्ड असर्टिंग विथड्रॉ द ऑर्डर और वी विल क्रॉस इट, और क्लियरली कहा कि चाहे आप इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लें। हालांकि कोर्ट ने यह बात को स्वीकार किया कि उन्होंने ये जरूर जाहिर किया था कि जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, बेसिकली वो कोर्ट अपना ले रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्शन भी होगा। इसके लिए जो नॉर्मल सुविधाएं उनको देनी चाहिए, जो अस्पताल की सुविधाएं हैं वो मुहैया जरूर होनी चाहिए, सिर्फ इतना कहा था। वही कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट however asserted that it had not made any such request. It said that it had merely communicated the need for a facility to the authorities, considering the fact that the judges from the subordinate judiciary have had to necessarily hold physical courts. Many have gotten infected, their families have gotten infected, and 2 judicial officers have died. Our concern was as their well-wisher, as it falls upon us to take. We wanted was that if they need hospital admission, a facility should be available. We never asked to make any such facility with 100 beds, Justice Sanghi said. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई रिक्वेस्ट हमने नहीं करा है आपसे। हमने सिंपल सा बेसिक आपको बताया था कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर चूंकि फिजिकली कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट नहीं बंद है, इसीलिए चांसेस हो सकता है कि वो इन्फेक्ट हो जाए, और साथ ही साथ 2 जुडिशियल ऑफिसर की डेथ भी हो गई है। इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि यदि हॉस्पिटल की फैसिलिटी किसी जुडिशियल ऑफिसर को चाहिए तो गवर्नमेंट उसे जो है पूरा करे, उसके लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। बस इतना कहा था आपको कोई 5 स्टार और ये सब में नहीं करने के लिए कहा गया था। आप सिंपल हॉस्पिटल में बेड अरेंज कर देते, यही बहुत बड़ी बात थी।
तो इस तरीके से माननीय हाईकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई और साथ ही साथ उस एसडीएम को जिन्होंने इस ऑर्डर पे हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, उनको भी यहाँ पे नोटिस किया और कहा गया कि आप बताइए कि आखिर आपने ऐसा नोटिस किसके कहने पे आपने यहाँ पे पारित की है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का करंट लीगल अफेयर्स और लॉ की अलग अलग तरीके की जानकारी आपके डोर स्टेप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।